मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम गीता के अध्याय 3 कर्म योग पर हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गीता के हर अध्याय का अपना अलग ही महत्व है। मित्रों, श्री कृष्ण ने जो किया मानव जाति को वह नहीं करना चाहिए या मानव जाति के लिए संभव भी नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब भी जहाँ भी कुछ कहा उसे अवश्य ग्रहण करें और श्री कृष्ण की वाणी को ग्रहण कर अपने जीवन में उतारें और जीवित ही मुक्त हो जाएं। आइए चलते हैं अध्याय 3 के गीता श्लोक 8 पर, जो कर्म योग से आता है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। नियतम यानी नियत, त्वम यानी तुम, ज्याय यानी श्रेष्ठ, अकर्मणः यानी काम न करने की अपेक्षा, अपि यानी भी, प्रसिद्धयेत यानी सिद्ध होता है, अकर्मणः यानी बिना काम के। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। ऐसे अनेक छद्म ज्ञानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ थे और एक सेना नायक थे, अतः उनके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग यानी संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी या योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे।